कभी सोचा है कि हम सब एक ऐसे ग्रह पर रहते हैं जो लगातार घूम रहा है, फिर भी हमें एक जरा सा भी एहसास क्यों नहीं होता? ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है, पर इसका जवाब विज्ञान के कुछ बहुत ही दिलचस्प सिद्धांतों में छिपा है। जरा सोचिए, इसी पल हम सब 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की जबरदस्त रफ्तार से घूम रहे हैं, फिर भी सब कुछ बिल्कुल ठहरा हुआ सा लगता है। आखिर ये कैसे मुमकिन है? तो चलिए समझते हैं इसके पीछे का विज्ञान। देखिए, इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी जवाब ना फिजिक्स में ही छिपा है। असल में हम एक तरह के भ्रम में जी रहे हैं, और ये भ्रम पैदा होता है एक जैसी मतलब बिल्कुल स्थिर गति की वजह से। बड़ी दिलचस्प बात है कि हमारा शरीर रफ्तार को महसूस करने के लिए बना ही नहीं है। हम सिर्फ त्वरण यानी एक्सेलरेशन को महसूस करते हैं। आसान भाषा में कहें तो रफ्तार में होने वाले बदलाव को, चाहे रफ्तार बढ़े या फिर घटे। तो सीधी सी बात यह है कि जब तक कोई चीज एक ही रफ्तार से बिना रुके टोके चल रही है, हमें ऐसा ही लगेगा जैसे कुछ हिल ही नहीं रहा। लेकिन जैसे ही उसकी स्पीड कम या ज्यादा होती है, हमें एक धक्का या खिंचाव महसूस होता है। बस यही बदलाव है जिसे हमारा शरीर पकड़ पाता है। अच्छा, इस बात को और आसानी से समझने के लिए ना चलिए एक हवाई जहाज का उदाहरण लेते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी इसमें सफर किया ही होगा। तो कल्पना कीजिए कि आप एक प्लेन में बैठे हैं जो 900 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से आसमान में उड़ रहा है। अगर उड़ान बिल्कुल शांत है, कोई झटका नहीं लग रहा, तो क्या आपको वो तेज रफ्तार महसूस होती है? नहीं। आप आराम से पानी पी सकते हैं, अपनी सीट से उठकर घूम सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे जमीन पर करते हैं। आपको गति का एहसास सिर्फ 2 ही मौकों पर होता है। एक तो टेक ऑफ के वक्त, जब प्लेन तेजी से रफ्तार पकड़ता है और आपको सीट पर एक धक्का लगता है, और दूसरा लैंडिंग के वक्त, जब रफ्तार धीमी होती है। हमारी पृथ्वी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसकी रफ्तार हमेशा एक जैसी रहती है, इसलिए हमें कुछ महसूस नहीं होता। चलिए अब इसके दूसरे कारण पर आते हैं। ये हमारे चारों ओर मौजूद है, पर हमें दिखाई नहीं देता। हमारा वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। यहाँ एक सवाल जरूर मन में आता है कि भाई, अगर हम इतनी तेज रफ्तार से चल रहे हैं तो हमें किसी तूफानी हवा का सामना क्यों नहीं करना पड़ता? इसका जवाब है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। पृथ्वी की ग्रेविटी ने हमारे वायुमंडल को एक कंबल की तरह कस के पकड़ रखा है। इसलिए हवा, बादल, हमारे आसपास की हर चीज हमारे साथ उसी रफ्तार से पृथ्वी के साथ साथ घूम रही है। जरा सोच कर देखिए कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? तो हमें हर पल, हर सेकंड 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवा का सामना करना पड़ता। ये हवा किसी भी बड़े से बड़े समुद्री तूफान से कई गुना ज्यादा ताकतवर होती। पेड़, इमारतें, इंसान, कुछ भी अपनी जगह पर टिक नहीं पाता। मतलब हम एक ऐसे अदृश्य बुलबुले के अंदर सुरक्षित हैं जहां सब कुछ हमारे साथ ही चल रहा है। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे हैरान करने वाले पहलू पर, जो हमारी पृथ्वी के विशाल आकार से जुड़ा है। 1600 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सुनने में तो बहुत तेज लगता है ना? लेकिन जब हम पृथ्वी के घूमने की गति को चक्कर प्रति मिनट यानी आरपीएम में देखते हैं, तो ये आंकड़ा सच में चौंका देता है। सिर्फ 0.000694 आरपीएम। इसे ऐसे समझिए कि एक घड़ी की जो घंटे वाली सुई होती है ना, हमारी पृथ्वी का घुमाव उससे भी लगभग 2 गुना धीमा है। जी हाँ, सही सुना। घड़ी की घंटे वाली सुई भी हमारी पृथ्वी से ज्यादा तेजी से घूमती है। अब इतना धीमा और इतना सहज घुमाव हमारे शरीर के लिए महसूस कर पाना नामुमकिन है, और हमारे कान के अंदर जो सिस्टम हमें बैलेंस और गति का एहसास दिलाता है, वो इतने मामूली बदलाव को पकड़ ही नहीं पाता। तो अब हम ये तो समझ गए कि हमें पृथ्वी का घूमना महसूस क्यों नहीं होता। लेकिन इस बात को और गहराई से समझने के लिए चलिए एक डरावनी कल्पना करते हैं कि क्या होगा अगर पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे। यहाँ पर फिजिक्स का एक और बड़ा नियम सामने आता है, जड़ता का नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब जो चीज चल रही है वो चलती ही रहना चाहती है। तो अगर पृथ्वी अचानक रुक गई तो हम, आप, गाड़ियां, पेड़, इमारतें, हर वो चीज जो जमीन से मजबूती से बंधी नहीं है, वो सब 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरब की तरफ उड़ जाएगी। समंदर के समंदर अपनी जगह से उछलकर जमीन पर आ जाएंगे और हवा एक तेज ब्लेड की तरह सब कुछ तबाह कर देगी। बस वही एक पल होगा, पहला और आखिरी, जब हमें पृथ्वी का घूमना सच में महसूस होगा।
और उस एहसास का मतलब होगा हर चीज का अंत। तो अगली बार जब भी कोई रात में आसमान को देखे तो ये जरूर सोचना चाहिए कि हम सब एक बहुत बड़े अंतरिक्ष यान पर सवार हैं जो एक बिल्कुल शांत और खूबसूरत सफर पर है। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि और कौन सी ऐसी अदृश्य ताकतें हैं जो हमारी दुनिया को चला रही हैं जिनका हमें एहसास तक नहीं होता।